Hello guys, welcome back in the series of online classes of class 6th. Today we are going to study a new poem. The poem name is A House, a Home. House and home, both the meanings are same, but a main difference is laid in both meanings, which the poet tries to find out through this short poem. The poet name is Lorraine M. Hully. कवि का नाम लॉरेन एम हल्ली है और कविता का जो शीर्षक है, द टाइटल ऑफ द पोइम ए हाउस ए होम। लगने से ऐसा लग रहा है कि दोनों का जो मीनिंग है हाउस और होम का सेम सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक मेन जो डिफरेंट है, एक भिन्नता है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पोइट लॉरेन एम हल्ली। बहुत छोटी सी कविता है, जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं कविता के पड़ाव की ओर। व्हाट इज डिफरेंस? पोइट यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए होम एंड हाउस एंड होम। यहाँ पे कवि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तो हाउस है और एक होम है, जिन दोनों की मीनिंग कमोबेश सेम है, अर्थ कुछ कुछ मिलता है और 75% भी मिल सकता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, आप अपने साथी के साथ में, पार्टनर के साथ में इसका डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। हालांकि अब आपका साथी नहीं है तो बाद में कभी चर्चा कर लीजिए, या आपके मिलने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी बैठ करके आप चर्चा कीजिए कि एक होम और जो हाउस है, इन दोनों की जो मीनिंग है उसके अंदर अंतर क्या चीज का है, डिफरेंस किस बात का है। देन रीड द पोइम, उसके बाद अपन पोइम को पढ़ते हैं और पोइम में बताया गया है व्हाट इज ए हाउस। व्हाट इज ए हाउस? इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड that's hard, some window glass and perhaps a yard, its eaves and chimneys, and tile floors and stucco and roof and lots of doors। पोइम के अंदर राइम स्कीम होती है। राइम क्या होता है? तुकबंदी जो हिंदी कविताओं में आपने देखी है कि एंड वाली लाइन है, वो किसी एंड वाला शब्द है, कोई भी लाइन के अंदर एंड वाले शब्द से मैच खाता है, उसकी जो साउंड है वो मैच खाती है। यहाँ पे स्टोन, हार्ड, ग्लास, यार्ड, हार्ड यहाँ पे यार्ड से मिल रहा है और फ्लोर्स यहाँ पर डोर्स से मैच खा रहा है। फ्लोर्स, डोर्स सेम है ना, हार्ड, यार्ड। इस प्रकार से कुछ ये जो राइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा अब अपन इसकी बेसिक जो पैराफ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या है, उस पे आते हैं। व्हाट इज ए हाउस? घर की एक क्या परिभाषा होती है, जिसे आप मकान कह सकते हैं। हाउस किससे बनता है या हाउस किसे कहते हैं? इट इज ब्रिक एंड स्टोन, ये ब्रिक से बना हुआ होता है। ब्रिक क्या होती है? ब्रिक होती है ईंटें, ये ईंटों से बना हुआ होता है। घर होता है, मकान होता है, वो किससे बना हुआ होता है? ईंटों से। इसे बोलते हैं ब्रिक्स। इस प्रकार से आपने देखी होगी ब्रिक्स एंड स्टोन, और पत्थर और स्टोन से बना हुआ होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और कुछ ऐसी लकड़ी भी होती है, वो बड़ी कठोर होती है। कहने का मतलब कवि का यहाँ आपके घर के जो फर्नीचर है उसकी ओर इशारा है। एंड विंडो ग्लास, और विंडो ग्लास कौन से? विंडो वाले
विंडो के अंदर जो शीशे लगाए जाते हैं, ग्लास लगाए जाते हैं, कवि कहता है कि घर क्या होता है, एक हाउस क्या होता है। हाउस की बात कर रहा हूं मैं। हाउस होता है कि पत्थरों से और ईंटों से बना हुआ एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर कुछ हार्डवुड का इस्तेमाल किया जाता है और विंडो के शीशे लगा दिए जाते हैं, ग्लास विंडोज होती है, और परहैप्स ए यार्ड, शायद उसका थोड़ा बहुत आंगन भी होता है। इसके सज्जे भी होते हैं। एव्स का मतलब होता है सज्जे, आगे जो तिरछे सज्जे होते हैं मकानों के बने हुए। एंड चिमनीज, धुएं को बाहर निकालने के लिए घर में प्रयुक्त चिमनीज, इस प्रकार से। एंड टाइल फ्लोर्स, फ्लोर्स का मतलब होता है फर्श, फर्श के ऊपर टाइल लगी हुई हो, ये हाउस है। एंड स्टूको एंड रूफ, और उसके साथ साथ में रूफ भी होती है। रूफ का मतलब होता है छत, और स्टूको का मतलब होता है जो उसके ऊपर सजावटी डेकोरेटिव प्लास्टर है, उसे बोलते हैं। जो डेकोरेशन, या जिसे आप कह सकते हैं पीओपी लगा करके जो घर की शोभा बढ़ाई जाती है, हाउस को थोड़ा अट्रैक्टिव किया जाता है, तो वो पीओपी। स्टूको का मतलब आप समझ लीजिए जो पीओपी लगाते हैं, और छत है, पीओपी है, लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत बड़ा हाउस है तो बहुत सारे ज़्यादा डोर्स होंगे, बहुत सारे दरवाजे होंगे, इधर दरवाजे उधर दरवाजे। ये बना करके ये इतना स्ट्रक्चर बनता है, तब जा करके क्या बनता है आपका हाउस। ये तो डेफिनेशन है हाउस की। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट आपको कह रहा है, व्हाट इज ए होम। ये तो आपने बात की अभी हाउस की, लेकिन होम क्या है। होम के अंदर इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड fathers and mothers, its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring। देखिए यहाँ पे जाकर के कवि अपनी कविता को समाप्त कर देता है। लोरेन एम हल्ली क्या कहते हैं, पोइट ये कहना चाहता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्ट्रक्चर तो उसके अंदर एज इट इज है ही, प्लस जो हाउस है वो तो यहाँ है ही, वो सारी चीजें यही हैं, लेकिन इसके अंदर होम के अंदर आप घर उसे कहेंगे जिसके अंदर ये चीजें प्लस हो जाती है। कौन सी चीजें ऐड हो जाती है, दीज थिंग्स, लविंग एंड फैमिली, प्यार मोहब्बत, परिवार, एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के प्रति काम करने की भावना, ऐसी फीलिंग। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और होम के अंदर वो चीजें होती है, भाई बहनें, बहुत सारे भाई होते हैं, बहनें होती है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि बहुत सारे भाई और बहनें हो तो भी वो होम होगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट करवाना चाहता है आपकी फैमिली की ओर से। कवि कहता है कि वो ढांचा ईंटों से, पत्थरों से, प्लास्टर से, सीमेंट से, कंक्रीट से बना हुआ ढांचा, डोर्स, टाइल वाला फ्लोर है, सब कुछ अच्छा है, डेकोरेटिव है, लेकिन उसके अंदर परिवार नहीं रहता है, फैमिली नहीं रहती है, अनसेल्फिश एक्ट नहीं है, लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, तो वो केवल और केवल होम है, सॉरी हाउस है, होम नहीं। होम के लिए ये चीजें प्लस हो जाती है, यानी कि जो हाउस प्लस ये चीजें केयर, लव, फैमिली, अनसेल्फिश एक्ट, these are all made a home। ओके, कि जिसके अंदर परिवार रहता है वो ढांचा तो है ही, उसके अलावा परिवार रहता है, एक दूसरे के प्रति काम करते हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, ये रहते हैं। अनसेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश एक्ट्स का मतलब होता है निस्वार्थ कार्य। परिवार के अंदर लोग एक दूसरे को देते हैं, मम्मी पापा बच्चों को पैसे दे देते हैं, बच्चा बोलता है कि मुझे आज पेन खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है, मुझे आज आइसक्रीम खाना है, मुझे आज गोलगप्पे खाने हैं, मुझे आज पार्टी करनी है, मुझे आज कुछ और चीज़ खरीदनी है, नोटबुक्स खरीदनी है, एडवाइजर खरीदनी है, रिफ्रेशर खरीदनी है। परिवार के लोग उसे पैसे देते हैं, उसके प्रति उनमें कोई सेल्फिश जो फीलिंग नहीं होती है, अनसेल्फिश होता है वो। उनका जो डोनेशन, उनकी तरफ से दिया हुआ जो काम है
वो सारा का सारा अनसेल्फिश, उसे बोलते हैं निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ निहित नहीं होता है। तो निस्वार्थ भावना इसके अंदर होती है। जहां रहते हैं लोग फैमिली के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर होम कहलाता है। एंड काइंडली शेयरिंग, एक दूसरे के प्रति दया भावना से आदान प्रदान करना, कोई चीज को शेयर करना। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और एक दूसरे के प्रति, आपके प्यारों के प्रति प्यार प्रदर्शित करना। यू आर ऑलवेज केयरिंग, जिसकी आप हमेशा क्या करते हो, देखभाल करते हो, चिंता करते हो, केयर करते हो, उसके प्रति क्या, आपका प्यार प्रदर्शन करना। ये सारी चीजें जहां मिल जाती है वो क्या कहलाता है, होम। और हाउस कहलाता है वो जहां पे, कहने का मतलब यहाँ पे इंसान नहीं है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग यहाँ मौजूद नहीं रहता है, जबकि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग मौजूद रहता है। इंसान रहते हैं, इंसानियत की भावना रहते हैं, भावना उस परिवार के अंदर होती है, प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति केयर करने का भाव होता है, ऐसी फीलिंग्स होती है, तब जाकर के वो हाउस होम बनता है। ये मानना है पोइट लॉरेन एम हल्ली का। लॉरेन एम हल्ली ये कहते हैं कि इस प्रकार की फीलिंग से ही एक हाउस है वो होम बनता है। वर्किंग विथ पोइम, ये आपको होमवर्क में करना है जी। होमवर्क आपका है वर्किंग विथ पोइम। डू यू एग्री विथ दैट व्हाट द पोइट सेज? क्या आप कवि ने कहा उसके साथ सहमत हो? क्या आप भी यही मानते हो कि हाउस और होम में यही अंतर है? और यदि आप नहीं मानते हो, नहीं हम सहमत नहीं है, तो आप इसकी जगह कोई दूसरा आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम कवि का विरोध करते हैं, हमारे हिसाब से हाउस की परिभाषा ये होनी चाहिए, होम की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। लेकिन यदि आप कवि से सहमत हो तो आप इस एक्टिविटी को, इस एक्सरसाइज को अपने पार्टनर्स की सहायता के साथ में बात करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाउस इज मेड ऑफ, किस किस चीज़ से बना है, अपन ने चर्चा की थी, ब्रिक, स्टोन और भी सारी चीज़ें जो बताई गई है। इट हैज़, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह वो चीज़ें होती है। होम के अंदर क्या होती है वो चीज़ें आपको इसका फुलफिल करनी है, और ये किससे बना है, इस प्रकार से आपको ये होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 1000 सब्सक्राइबर बना दीजिए। थैंक यू सो मच।